कि कुछ पे सख्ती दिखाई कोर्ट ने, सीबीआई भी ज़्यादा कर रही थी, देखिए रोक लगाया। अभी ईडी पे भी 7 बेंचों की एक आनी बाकी है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। लेकिन आज ईडी के पास भी पावर है कि बिना पूछे 6 महीने 9 महीने आपको बैठा सकते, सिर्फ शक के आधार पर। अगर उसको शक है कि आपने कुछ भी गलत किया है, प्रूफ हो ना हो, कुछ बात साबित होती हो ना साबित होती हो, वो 6 महीने आपको जो है डिटेन कर सकते हैं, आपसे पूछताछ कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने दी गई जो पावर है उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो देश में काफ़ी चर्चाएं रही। चर्चा ये भी रही कि गिरफ्तारी हुई तो क्यों हुई, और उसके बाद अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आवाज़ आई या उस तरह से क्यों नहीं रोष प्रकट किया गया। आज उत्तर प्रदेश लखनऊ में चाय पे चर्चा हुई, जहाँ जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के साथ चाय पे चर्चा हुई, और संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई इस पर भी एक बात चली, जहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन हम चाहते हैं दर्शकों के सामने भी वो बताएं कि संजय सिंह जी की गिरफ्तारी क्यों हुई। क्या आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, तो क्या इस समय जो भाजपा सरकार चल रही है सबकी नज़र उन पर है, चाहे मनीष सिंह जी की बात हो या संजय सिंह की बात हो। सर, गिरफ्तारी की तलवार सभी पे लटकी हुई, जो बोलता है वो जेल जाता है, कहाँ तक सही है ये? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देश में मोदी सरकार का अघोषित जो है आपातकाल चल रहा है। अगर आप सरकार के विरोध में बोलते हैं तो आपका जेल जाना तय है, और पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, समाज सेवियों को जेल भेजा जा रहा है। आप देखिए तो जो भी व्यक्ति अपनी सही बात भी उठाना इस लोकतंत्र में चाहता है तो सरकार उसको शासन प्रशासन के द्वारा दबाती है। अगर उससे नहीं दबा सकती है तो जांच एजेंसियों के द्वारा दबाती है। जांच एजेंसियों का इतना ज़्यादा दुरुपयोग सरकार कर रही है कि अब लोगों ने जांच एजेंसियों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। और आम आदमी पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो सबसे कम समय में देखिए राष्ट्रीय पार्टी हो गई। सबसे कम समय में आज की डेट में वो 2 राज्यों में सीधे सीधे सरकार में है, और 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें गुजरात है, गोवा है, जिसमें उसके पास अपने विधायक हैं और वहाँ के वोटर परसेंटेज में अच्छी है। अभी इस बार हम लोग यहाँ पे चेयरमैनी और सभासदी के चुनाव जीते, उसमें भी हमने 100 से ज़्यादा संख्या में जीत दर्ज करी। तो एक घबराहट है सरकार के अंदर, जिसके कारण इस तरीके की कार्रवाई हमारे बड़े नेताओं को करके पार्टी को तोड़ना चाह रही है। और पार्टी की जो एक इमेज लोगों के सामने बनी हुई है कि पार्टी समाज हित में, देश हित में, लोगों के लिए व्यवस्थाएं कराती है, तो वो उसको धूमिल करना चाहती है। मनीष जी की जब गिरफ्तारी हुई तो इसको उतना सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन जब संजय जी गए उसके एक बात ये आगे कि जो बोलेगा, जो भी नेता या आम आदमी पार्टी के नेता बोलेगा, जो या जिसका वर्चस्व बढ़ेगा उसको गिरफ्तारी या उसको गिरफ्तार किया जाएगा या हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है जो आने वाले नेता या आने वाली पार्टी में जो भी बोलना चाहता है या खुल के सामने आता, कहीं उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मनीष जी की गिरफ्तारी में भी अच्छा ज़बरदस्त रिएक्शन कार्यकर्ताओं का था, पब्लिक का था। लेकिन मनीष जी का जो रिएक्शन था वो हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास रहा। संजय सिंह जी आज देश की आवाज़ हैं, विपक्ष की आवाज़ हैं। आप देखें तो केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, विपक्ष भी अगर सारा आप देखिए, विपक्ष का ताना बाना जो इंडिया का बना था वो संजय जी ने बनाया था। जो लोगों से आपस में तालमेल था वो संजय जी ने किया था। वो कहीं ना कहीं फिर वो कम हुआ, तो इसलिए ये आवाज़ पूरे देश में बहुत ही दमदारी के साथ हुई। दूसरी बात, संजय सिंह जी निहायत ही ईमानदार आदमी हैं। आप सुल्तानपुर चले जाइए, उनके घर को देख लीजिए, आप दिल्ली चले जाइए, उनके घर को देख लीजिए। जिस व्यक्ति के नाम 500 रुपए की कोई मतलब संपत्ति ना हो, जिस व्यक्ति के नाम आज की डेट में एक साइकिल और मोटरसाइकिल ना हो, उस व्यक्ति पे आप क्या कर सकते हैं? तो लोगों का इस पे गुस्सा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो भी लोग संजय सिंह जी को नज़दीक से जानते हैं वो जानते हैं कि वो बहुत ईमानदार और कट्टर ईमानदार के उसमें है। बहुत नज़दीकी रहे संजय सिंह के, और आपने साथ में काम भी किया है, उनके साथ रहे भी हैं, उनका व्यक्ति। अब गिरफ्तारी के बाद से जो जनता इस समय देख रही है, आपको टीवी पे आपकी वार्तालाप हुआ है, उनका क्या कहना है? उस समय वो जेल में है तो उनके माइंड में क्या चल रहा है? उनकी जनता, जो उनके लोग हैं, वो जानना चाहेंगे। देखिए, संजय सिंह जी ने जेल से एक पत्र लिखा, उसको हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा की संख्या में भरवा रहे हैं। आप देखिए तो वो पत्र लखनऊ की हर विधानसभा में आपको मिल जाएगा। हम लोग हर विधानसभा में उस घर घर लोगों को बता रहे हैं, और संजय जी ने जेल से स्पष्ट लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, और उसमें सारा का सारा साफ है। राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक डर,
और मोदी का अपनी सरकार बचाने का जो डर था उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। और मुझे लगता है कि 99.99% ईमानदार लोग जो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की बात सुनते होंगे वो मानेंगे कि संजय जी सही हैं। तो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। दूसरी चीज़, कोर्ट में कानूनी तरीके से लड़ाई होती है, तो हम कानूनी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट भी इस बात को एग्री कर रहा है कि जो है वो गलत है। और अब चूंकि एजेंसियों के पास ज़्यादा ताकत है, PMLA एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा ताकत है, तो उसका सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं। जितने दिन है उनके पास कर ले। इस समय जो चर्चा रही यहाँ पर, उस चर्चा के दौरान क्या बात हुई है, और जो सवाल आपने लिखा है संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों, मतलब ये जो क्यों लगा हुआ है, उन्होंने भी एक बात कही थी सर कि अगर मेरा मुंह खुलेगा तो फिर बहुत कुछ मोदी या फिर सरकार के खिलाफ बोला, मुंह खुलेगा तो बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा। क्या इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है कि मेरा मुंह खुले ना, इसलिए मेरी गिरफ्तारी होगी? उन्होंने अपनी वार्तालाप में देखिए, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने अडानी की बात पूछी, मोदी जी को बड़ा नागवार हुआ। अब अडानी का नाम सुनते ही मोदी जी को दर्द तो शुरू ही हो जाता है। अब चूँकि अब जो भी उनके अडानी के अपने हों, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं सो तो अडानी के लिए ही कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा देश की संपत्ति अडानी को बेच दी। आज लखनऊ एयरपोर्ट पे चले जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का है। आप किसी समुद्र के पोर्ट पे चले जाइए तो वो अडानी का है। आज आप किसी खदान में चले जाइए तो वो अडानी की है। आज आप बिजली प्लांट पे चले जाइए वो अडानी का है। आप किसान बिल लाए तो आप देखिए, किसान बिल में जितने भी लाइन से गोडाउन और वेयर हाउसेस बनने शुरू हुए वो अडानी के हैं। आप ट्रेन में चले जाइए अडानी का, बेल में चले जाइए अडानी का, आप सेल में चले जाइए अडानी का, आप LIC में चले जाइए, उसके लिए अडानी के लिए परेशान थे। एक व्यक्ति के नाम पे पूरा देश कर देना कहाँ सही है, वो भी जिसके नाम पास संपत्ति नहीं है। आप बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी मॉर्गेनाइजेशन के लोन पे लोन उसको देते चले जा रहे हैं। आप हर सौदे में प्रधानमंत्री स्वयं लेके उसको जाते हैं, जैसे उस प्रधानमंत्री बट नेचुरल है। ये सवाल ऐसे हैं जो मोदी जी को चुभते हैं। जब मोदी जी को चुभते हैं तो उनके पास इसका कोई रास्ता नहीं नजर आया, क्योंकि संजय सिंह को खरीदा नहीं जा सकता, संजय सिंह को दबाया नहीं जा सकता, संजय सिंह को कोई प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। संजय सिंह कब वापस आएंगे, जनता को उनका नेता कब मिलेगा? देखिए, बहुत जल्द संजय जी हम लोग के बीच में होंगे, और अब एजेंसी के पास जो पावर है उसका तो अपना पूरा इस्तेमाल करेंगी। लेकिन हकीकत बात जो है कि अगर संजय जी के खिलाफ एक भी सबूत प्रस्तुत कर देंगे जिस दिन कोर्ट में, उस दिन खुद पूरे देश का कार्यकर्ता कहेगा कि ठीक है, आप जितने दिन जेल में रखना चाहते हो आप रख लो। और नाजायज़ तरीके से तो भाई गांधी ने भी जेल देखी, नेहरू ने भी जेल देखी, आज़ादी के समय बहुत सारे लोगों ने, भाई संजय सिंह जी भगत सिंह को मानते हैं, संजय सिंह जी जो हैं आज देखिए अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता जेल वेल से कोई फ़र्क पड़ता है, ये डरेंगे। संजय जी जब तक जेल में हैं उनकी आवाज़ हम लोग लगातार जो है ज़मीन पे उठाते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, आज संजय सिंह की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, राहुल जी ने भी उनको पनौती कह दी, जिसके ऊपर उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी को कुछ कहते हैं तो वो चर्चा का विषय नहीं बनता, ना ही कुछ होता है। लेकिन जब उनको कोई कुछ कहता है या फिर कोई भी सांसद कुछ कह देता है तो या तो उसके घर ED पहुंच जाती है या सांसदी चली जाती है, विधायकी चली जाती है। तो आपने कभी इस तरफ अपनी नज़र को घुमा के देखा सर कि अगर वो किसी को बोलते हैं भरे मंच पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ने छोटे से मंच पे कुछ बोल दिया सर तो वो कुछ ना कहीं। देखिए, आपको पहले का देश में घोषित आपातकाल है। मोदी के पास सरकार है, सत्ता है, फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, जैसे चाहे दुरुपयोग करो। कोर्ट भी है, कहीं ना कहीं कोर्ट सिर्फ बातें करती है, कहीं ना कहीं जो आप देखिए कि बड़े जितने भी फैसले कोर्ट का कोई जज देता है वो राज्यसभा चला जाता है, किसी आयोग का मेंबर हो जाता है। भाई आप देखिए ना, जुडिशरी कहीं ना कहीं पूरी तरह से उतनी साफ़ सुथरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब आ जाइए पनौती के सवाल पे। भाई राहुल गांधी को बोला गया, राहुल गांधी जी ने कभी उस पर रिएक्ट किया, कुछ बोला? नहीं बोला। केजरीवाल को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी ने कभी रिएक्ट किया? कहा। अब एक समस्या है, चोर को चोर कह दे तो बहुत तेज कष्ट होता है, डाकू को डाकू कह दे तो कष्ट होता है, पर अगर किसी साधु को डाकू कह दो तो मुस्कुरा के चला जाएगा। उसी तरह अगर पनौती को पनौती कहोगे तो तकलीफ तो होगी। वर्ल्ड कप देखा है? हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप देखा। आप वर्ल्ड कप में देखिए ना, भाई सदरी पहनते हैं, खिलाड़ियों की है। मतलब आप सोचिए, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, आप उसके जैसे हो जाते हैं।
और बाद में आप कहते हैं मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। वर्तमान सरकार को विपक्षी जो है उनमें एकता नहीं है, अगर एकता आ जाए विपक्षियों में तो क्या वर्तमान सरकार गिर सकती है? देखिए बेसिक बात समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। मोदी का एक गठबंधन है, मोदी को छोड़ के किस पार्टी का नेता उनके साथ है? अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांसद एक विधायक वाले लोगों को एक पूरे उत्तर प्रदेश का नेता मानते हैं तो मुझे लगता है आप गलत समझते हैं। सेम अगर आप आप बिहार चले जाते हैं और आप चिराग पासवान को नेता मानते हैं तो आप गलत मानते हैं। जो एक विधायक नहीं जीत पा रहा है आप उसको अपने गठबंधन में शामिल किए हुए हैं। तो मोदी के पास ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने पार्टियां बना रखी हैं। अब हिंदुस्तान में 3500 पार्टियां रजिस्टर्ड होंगी, 35,000 पार्टियां रजिस्टर्ड होंगी, उसमें मैं भी अभी 100 पार्टियां लेके गठबंधन बना दूँ बोलूँ मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसका मतलब नहीं है। मोदी उसी को गठबंधन में रखते हैं जो हाथ जोड़ के उनके वहाँ नीचे बैठ सके। अब विपक्ष पे आ जाइए, नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता हैं, तेजस्वी एक बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी एक बड़ी नेता हैं, केसीआर एक बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े नेता हैं। ये लोग देश के छत्रप हैं, नेता हैं। मोदी के वहाँ कौन है आप नाम ही बता दो मुझे। आज शिवसेना मोदी के साथ रही नहीं जो एक बड़े उस पर थी, अकाली दल मोदी के साथ रहा नहीं जो एक बड़े उस पर था। बच्चा कौन नेता है? आप ही मुझे उसका नाम बता दो कि मोदी के साथ इस पार्टी का ये नेता है। अब हमारे वहाँ मायावती जी को कहा जाता है लेकिन वो भी कभी सामने से तो कहा नहीं जाता है। बाकी जितने नेता है पीठ पीछे हैं। जब कोई मोदी के साथ आने को तैयार ही नहीं है तो मोदी देखिए आपको फिर बताऊँ मैं, सिर्फ देश में जहर बो रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे। जाति के नाम पे जहर पहले भी बोया गया है, अभी फिलहाल वो ऊपर नीचे हो रहा है। धर्म का जहर ज़्यादा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। कमाल की बात यह है, महात्मा कहते हैं कि मुगलों के समय शादियां होती थी रात में क्योंकि हम डरते थे। आज अगर धर्म का स्तर गिर रहा है तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म अपनी गिरावट पर है। मतलब मैं स्वयं हिंदू, मैं खुद कई आश्रमों से संपर्क रखता हूँ, आश्रमों में मैं मेंबर हूँ, लेकिन मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि आज की डेट में 60% जो हिंदुओं के बाबा घूम रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर घूम रहे हैं। वो नॉन पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, धार्मिक बातें नहीं करते हैं। और जिस भी धर्म में ऐसा होना शुरू होगा, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़े समय आप देखोगे आज से 8 साल 10 साल पहले तो आप देखोगे कि फला जो है किसी मौलाना ने एक फतवा जारी कर दिया, फला मौलाना ने एक फतवा जारी कर दिया। समाज का उससे कोई लेना देना नहीं होता था, मौलाना जी ने फतवा जारी कर दिया। मुस्लिम समाज को नुकसान हुआ, आम लोगों को नुकसान हुआ, जो लोग धर्म मानते थे उनको नुकसान हुआ। उसी तरीके से आज हिंदू समाज हो गया है, वो भी अपने जारी करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है और इसका खामियाजा भी भुगतने को मिलेगा। श्री राम का मंदिर बन रहा है, इससे हमें भी खुशी है। मुझे लगता है 95% मुसलमानों को भी खुशी होगी। बहुत कम आपको मिलेंगे जो इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे। कल को आप कहीं और बनाइए जाके, उसमें भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा घर तोड़ोगे तो हमें आपत्ति। अगर हम 100 साल से किसी घर में रह रहे हैं और आप उसको तोड़ोगे तो हम आपत्ति तो दर्ज कराएंगे ही। तो बस ये है, ये धर्म का जो है ना ताना बाना, इससे खेल के वो लोगों की भावनाओं को भड़का के अपना काम चला रहे हैं। लेकिन इसका अंत बहुत बुरा होगा, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ साल और अच्छे हो जाए। अंत की शुरुआत की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्यार मिला क्योंकि वो शिक्षा के लिए काम कर रही थी। आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त पे आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? और जो भी आपके आज कार्यकर्ता कुछ नए जुड़े हैं सर, उनके भविष्य के लिए उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, सभी का भविष्य अच्छा है, उज्जवल है। जो भी लोग ईमानदार हैं, जो भी लोग ये सोचते हैं कि देश में जाति धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं धार्मिक हूँ, जहाँ मेरा धर्म है वहाँ मैं अपना उसको करूँ। जहाँ राजनीति विषय है वहाँ धर्म की कोई जगह नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, तो मुझे लगता है बेसिक लोगों की बेसिक समस्या क्या है? वही लोहिया जी कहते थे कि वो पानी, बिजली और सड़क और रोड, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब अगर आप किसी को बिजली मुफ्त दे दें, आप किसी को अच्छी सड़कें बना के दे दें, स्वास्थ्य के लिए उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और अपने बच्चे के स्कूल के लिए किसी के घर ना जाना पड़े भीख मांगने के लिए, तो मुझे बता दीजिए उस आदमी की ज़िंदगी में 90% तो समस्याएँ समाप्त हो गई।
बचा क्या। शेखर दीक्षित जी जिन्होंने कहा कि संजय जी जल्दी वापस आएंगे और उनकी जनता को उनका नेता जल्दी मिलेगा और नए लोगों की मुलाकात जो उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है हुई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों, तो इसमें जो क्या बात आपने रखी है और क्या बात हुई? देखिए, हमारा जो चर्चा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि संजय भैया जी को फर्जी में फंसाया गया है और इसी पे चर्चा हो रहा था हम लोग की जो हमारा संगठन है वो चाहे जितने भी मोदी सरकार कुछ भी करना चाहे, किसी तरह अफवाह फैला करके वो हम लोग को तोड़ना चाहती हैं। वो हम लोग की जो काम आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम लोग सुधार चाह रहे हैं समाज में, वो नहीं चाहती कि इस तरह से हो। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले ही संजय भैया को फंसाया। फिर वो चाहते हैं कि किसी तरह केजरीवाल जी को भी हम लोग इस चंगुल में फंसा लें, जिसमें किसी भी तरह की इस पार्टी को बिल्कुल हम ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो लेकिन में कुछ नए लोग मैम जुड़े हैं, उनसे जान उनको कैसा लगा और आज जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रईसा खातून है और मैं लगा आज पार्टी में जो मीटिंग रखी गई यहाँ पर चर्चा उसमें आकर? जी, हमें तो सबकी मीटिंग्स और सबकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने देश का विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और महिलाओं को ऐसे ही आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है विकास की बातें पुरुष नहीं महिलाएं भी करें तो अच्छा है। सर से जानूंगी, सर आज आपके ही संरक्षण में, आपके ही देखरेख में पार्टी में एक चर्चा रखी गई कि संजय जी की गिरफ्तारी क्यों, और साथ में जो चर्चा हुई चाय पर, उसमें कितने लोग उपस्थित रहे और किन मुद्दों को लेकर और बात हुई, क्या बात हुई, क्या कहना चाहिए सर? संजय भाई की गिरफ्तारी को लेकर जो चाय पर चर्चा की गई वो इसलिए की गई, जैसे हम लोग आजकल एक संजय भैया की गिरफ्तारी क्यों हुई कि का लेट पत्र जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर विधानसभा में, ठीक है। तो वो ताकि लोगों को ये असलियत पता चले कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि कोई गवर्नमेंट के पास प्रूफ नहीं मिल रहा है, ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है और उनसे कोई संलिप्तता नहीं है उसमें, उनके केस में शराब घोटाले से उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो सरकार में थे। वो तो एक नेक इंसान है जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़, जवानों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं कि सरकार जो है सिर्फ सपने दिखा रही है, कोई काम नहीं कर रही है। तो जवानों को जगा रहे हैं वो कि अब कैसी सरकार आपको चाहिए कि पढ़ाई अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सारी सुविधाएं हों। अगर कोई सरकार ऐसी है जो सरकार की सुविधाएं दे नहीं पा रही है, सिर्फ अपना फ़ोटो आगे करती है, अगर रेट घटता है, रेट बढ़ता है तो मोदी जी का फ़ोटो लगता है, ना कि पेट्रोलियम मंत्री का लगना चाहिए। कोई भी काम होता है उसमें मोदी जी का फ़ोटो ही लगता है, यहाँ तक कि राशन के थैलों में भी मोदी जी का फ़ोटो लग रहा है। तो हज़ारों करोड़ रुपए इस पे एडवर्टाइजमेंट, अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाया जा रहा है। जो हमारे संजय सिंह जी जो हैं वो मुद्दा उठाते हैं, यही मुद्दे से वो परेशान हैं कि जवान जाग गया अगर तो इनकी सरकार 2 मिनट रुकेगी नहीं और ये 24 में आपको पता चल जाएगा कि सरकार इनकी चली जाएगी और हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी। तो आज ये चाय पे चर्चा शेखर दीक्षित के साथ जो रही उसमें हम सभी ने मिलकर ये बात करी कि संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों, और जब कोई भी सबूत नहीं मिला है तो मुझे उनका कहना है कि जल्दी रिहाई भी होगी और उनका नेता उनकी अपनी जनता के साथ भी होगा। आज चाय पे चर्चा के दौरान बहुत से नए लोग भी पार्टी से जुड़े हैं और साथ में उन्होंने ये भी तय किया कि महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के बराबर है। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जो आम आदमी पार्टी कार्य करता है उसी पे ही, उसी लक्ष्य के साथ ही वो काम भी करेगा। तो अभी हंगामा टाइम्स आपसे इजाज़त लेता है और जहाँ भी कुछ होता है आपको दिखाते बताते बने रहिए हंगामा टाइम्स से। नमस्कार।